इस वीडियो को सीधा देखने के लिए मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड पर करें, जिससे हमें ये सीधा दिखाई देगा। 10 जुलाई से दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण शुरू होने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार से दीक्षा ऐप पर लॉगिन किया जाता है। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर दीक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे। इस प्रकार दीक्षा ऐप डाउनलोड हो रहा है। जब दीक्षा ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन होगा। इस प्रकार दीक्षा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। जब दीक्षा ऐप इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद इसे हम ओपन करेंगे। इस प्रकार ये दीक्षा ऐप खुला। इसमें हम चाहें जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं। हम शिक्षक हैं इसलिए शिक्षक पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये दीक्षा ऐप खुल जाएगा। इसमें देखो ऊपर बार कोड स्कैनर है, क्योंकि बुक्स में आजकल बार कोड आता है, तो यहाँ से उसको स्कैन करके डिटेल पढ़ सकते हैं। नीचे हम बोर्ड का चयन करेंगे। चूँकि राजस्थान बोर्ड है इसलिए राजस्थान बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे। ये स्टेट राजस्थान है। उसके बाद दाखिल होंगे, यानी इसमें हम एंटर होंगे। फिर माध्यम का चयन करेंगे, जैसे हिंदी। हिंदी के बाद कक्षा चुनेंगे, जैसे मैं यहाँ पर 12th क्लास चुन रहा हूँ। शिक्षक साथी क्योंकि 1 से 5 तक का प्रशिक्षण होगा इसलिए कोई क्लास चुन सकते हैं। इसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे हम। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, जैसे करौली। चूँकि मैं करौली से संबंधित हूँ, यहाँ पर करौली हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद इसमें दाखिल होंगे और इस प्रकार दीक्षा ऐप खुलेगा। यहाँ दीक्षा ऐप की लाइब्रेरी से संबंधित बात दी हुई है। अब हमें मुख्य यहाँ पर लॉगिन टू ज्वाइन ट्रेनिंग, क्योंकि हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं, इसलिए हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने पर यहाँ कई गेटवे खुलेंगे जिनसे हम लॉगिन कर सकते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस या मोबाइल के आधार पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा लॉगिन विद गूगल भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ पर सेलेक्ट यूर स्टेट में हम राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करके जब सबमिट करेंगे तो ये हमें सीधा रीडायरेक्ट करेगा स्टाफ लॉगिन कॉर्नर पर, जो शाला दर्पण का कॉर्नर है। और इसमें हम हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। इसे उसी प्रकार लॉगिन करेंगे जिस प्रकार यदि हम कोई अवकाश लेते हैं, सीएल लेते हैं या स्टाफ कॉर्नर को और किसी भी कारण से खोलते हैं, तब जो लॉगिन और पासवर्ड काम में लेते हैं वही लॉगिन आईडी यहाँ पर हमको प्रयोग में लेने हैं। इस प्रकार जैसे मैंने अपना यहाँ पर लॉगिन आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद में कैप्चा डालेंगे और इस प्रकार कैप्चा डालने के बाद इसे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पुनः दीक्षा ऐप पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस की सहायता से वेरीफाई करवाएगा। तो यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जैसे मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ। इसको डालने पर OTP प्राप्त होगा हमको। तो ये मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया अपना। इसके बाद हमको यहाँ पर चेक बॉक्स को पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है।
अब यहाँ पर OTP आएगा, ये OTP प्राप्त हो गया 375 599। ये OTP यहाँ पर डालेंगे और इस OTP को डालने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। जब इसे हम सबमिट कर देंगे तो ये हमारा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है और अब हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं। तो इस प्रकार दीक्षा ऐप पर लॉगिन हुआ जाता है। यहाँ हम प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। बोर्ड चुनेंगे हम, बोर्ड में उसी प्रकार राजस्थान स्टेट है इसलिए हम राजस्थान स्टेट चुनेंगे। इसके बाद माध्यम हम हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा चुन सकते हैं। तो यहाँ हमने हिंदी चुनी और उसके बाद हमने, जैसे मैंने 12th क्लास चुनी, लेकिन हम कोई भी क्लास चुन सकते हैं। उसके बाद सहेजें यानी सेव करेंगे इसे। इस प्रकार प्रोफाइल सफलतापूर्वक अपडेट किया जा चुका है। तो इस प्रकार दीक्षा ऐप पर लॉगिन होगा। हम यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। पुनः यदि हम लॉग आउट होना चाहें तो लॉग आउट हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि दीक्षा ऐप पर किस प्रकार लॉगिन हुआ जाता है। वर्तमान में जो नया नवाचार है सरकार की तरफ से, उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो हम इस प्रकार से लॉगिन हो सकते हैं। धन्यवाद।